व्यक्ति के जीवन में जो शांति और खुशी विलुप्त हो रही है, समय आ गया है कि 2500 साल पहले बुद्ध द्वारा खोजी गई शांति और खुशी को महसूस कर सकें। ध्यान कोई रहस्यमय या जटिल चीज नहीं है। ध्यान सुलभ और व्यवहारिक है। ध्यान का लाभ हर कोई ले सकता जो सच में अपने जीवन के महत्व को समझता है। ध्यान शांत दिमाग और खुले दिल के साथ शांति से रहना सीखने के बारे में है। बौद्ध ध्यान में हमारे मन को शांत करने और हमारे विचारों, मनोदशाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के अभ्यास शामिल हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें हम पूरी तरह से उपस्थित और कम प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं। जीवन के सभी उतार चढ़ाव में संतुलन बना सकते हैं और भलाई की आंतरिक भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा। बौद्ध धर्म एक वास्तविक और व्यवहारिक शिक्षा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को करते हुए इसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। यहां हम उन 4 आर्य सत्य की बात करेंगे और जानेंगे इसका असल मतलब क्या है। दुख। जीवन में दुख है बुद्ध द्वारा सिखाया गया पहला आर्य सत्य। जीवन दुखमय है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन दुखों से भरा है। यह एक गलत अवधारणा है। जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। जीवन में खुशियां होती हैं, पर शर्त के साथ। जब तक परिस्थितियां अच्छी रहेंगी हम खुश रहेंगे। जैसे ही चीजों में बदलाव होगा हमारी खुशी खो जाएगी। जबकि पता है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। हम उस क्षण खुशी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस क्षण से चिपके रहे तो आप अपने लिए दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। बहुत से लोग मानते हैं कि दुख का कारण इच्छा है, लेकिन यह भी एक गलत अवधारणा है। महात्मा बुद्ध ने स्वस्थ इच्छा के महत्व पर बल दिया है। यहाँ पर दुख का कारण लालसा है। जब स्वस्थ इच्छा लालसा में बदल जाती है तो आपकी नींद, चैन सब खत्म हो जाता है। आपका पूरा ध्यान परिणाम पर रहता है और मन रूपी परिणाम पाने के लिए आप अच्छे बुरे हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी काम करते वक्त खुशी की जगह चिंता ले लेती है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का अंत। आपको पता है हम आनंदमय प्राणी हैं। यह संसार भी सुखमय है। दुख का हमारी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अपनी खुशी के साथ आप अपनी प्रत्येक इच्छा को पा सकते हैं। शांत दिमाग और खुले दिल के साथ शांति में रहते हुए प्रत्येक कार्य का आनंद ले सकते हैं। इसी आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे की वीडियो में ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। अष्टांगिक मार्ग। चौथा आर्य सत्य है दुख के निवारण के लिए 8 मार्ग। दोस्तों, आप सड़क मार्ग पर मोटरसाइकिल चलाते हैं। कभी किसी दिन धीमा चलाते हैं, किसी दिन बैलेंस चलाते हैं और किसी दिन बहुत रफ्तार में चलाते हैं। ऐसे ही हमारा चित्त मार्ग है, जिसमें कुछ कल्पनाएं तो सार्थक होती हैं, लेकिन बहुत सी कल्पनाएं एकदम निरर्थक होती हैं। ऐसी निरर्थक कल्पनाएं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरे मित्र ने मुझसे वादा किया था इस जगह पर मिलने को, पर वह नहीं पहुंचा, तो मेरे विचार में क्या आएगा? वह हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। उसे मुझसे प्रेम नहीं है। हम उस समय क्रोधित हो उठते हैं क्योंकि हम यह सोचते हैं कि मित्र हमसे प्यार नहीं करता। मित्र के लिए रास्ते में ट्रैफिक नहीं आ सकता। मित्र को दफ्तर में अतिरिक्त काम नहीं हो सकता। मित्र को कोई समस्या नहीं हो सकती।
हम इन विचारों से ऐसे चिपक जाते हैं कि जब वो अगली बार मिलता है तो हम उस पर क्रोधित हो जाते हैं। हम अपने मित्र को मूवी का हीरो या हीरोइन समझ लेते हैं जिसमें कोई कमी नहीं हो सकती। हर काम वह ठीक समय पर करेगा, गुंडों से बचाएगा, गाना भी गाएगा, मेरी हर बात मानेगा। किंतु जब अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हम निराश हो जाते हैं और किसी और की तलाश में जुट जाते हैं। हम दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, यह बात तो सही है, लेकिन केवल हम ही दुनिया के महत्वपूर्ण प्राणी हैं, यह विचार दुख को उत्पन्न करता है। हमें ऐसी शिक्षाओं को अपनाना होगा जो हमें वास्तविकता के करीब ले जाएं, जिसे हम ध्यान साधना से प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमारे दिल और दिमाग के अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की। इस प्रणाली को अष्टांगिक पथ कहा जाता है, जिसका अंतिम खंड ध्यान खंड है, और इसी की चर्चा हम करेंगे। अभी तक हम अपनी अच्छी परिस्थितियों के आने पर खुश और जाने पर दुखी हो जाते हैं, और यह भी शाश्वत सत्य है कि परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी। हमें अब परिस्थितियों पर फोकस नहीं करना है, बल्कि खुद की मनोदशा पर फोकस करना है। ध्यान की शुरुआत ध्यान से ही होती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने अनुभव में फंसने के बजाय जो कुछ भी हो रहा है उसे जानना। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें। प्राचीन काल में योगियों ने माना है कि सांस और मन के बीच में सीधा संबंध है। अपनी सांस को देखना अर्थात अपने मन को देखना है। आगे के वीडियो में हम गहरी यौगिक श्वास द्वारा ध्यान अभ्यास को जानेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।